30 दिन हो गए बेटा, डिलीवरी तुमसे हो ना पाई, साइड में आ जाओ। मुन्ना मुन्ना मकबूल, हमारा डंडा ले आओ बेटा, आ जाओ। सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, बारी बारी से बताओ, सबकी बात सुनेंगे और सबका उपचार करेंगे। आ जाओ बेटा। सबसे पहले शक्ति कपूर, प्रोजेक्ट मैनेजर, पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको बुलाए। अब वो आते हैं, बोलते हैं ठक चिक्की ठा। मैंने प्रोजेक्ट में पूरा दिमाग लगाया, लेकिन इन लोगों ने मुझे बार बार हडल में बुलाया, मेरा टाइम बर्बाद कराया। आओ, अब ये प्रोजेक्ट करने के लिए जब मैंने इस राजपाल को सारा काम दिया तो इसने 2 पैक मार के सारा कोड चौपट किया। 50 पग आए, हम प्रोजेक्ट कहां से डिलीवर कर पाए। आओ। अब राजपाल यादव जी से पंकज त्रिपाठी जी पूछते, बेटा राजपाल, भगवान ने शकल अच्छी नहीं दी, कम से कम काम तो अच्छे कर लिया करो, इधर आओ। राजपाल यादव जी देख रहे हैं, कहते हैं ये नंबर का झूठा कमीना आदमी है भाई साहब, इसकी बातों पे मत आना। इसने साले ने हमको मंदिर का घंटा बना दिया है, कभी भी आता है बजा के चला जाता है। अरे बात बताओ, हमसे कोडिंग हो गई, हमसे बग आ गए, तो इन्वेस्टर के हाथ में मेहंदी लगी थी क्या? ये तो ढूंढ सकते थे, हमें टाइम बता देते, हम अब हमारे टेस्ट इंजीनियर जॉनी लेवर, उन पे बात आ जाती है, उनके दिल पे लग जाती है, तो बोलते हैं अबे मेरी गंदी शकल छप्पन, अबे मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, अबे सब तक खुलासे कर दूंगा। अबे इतनी गंदी शकल, अबे मैं बताता हूँ पंकज भैया, इसने सबको बुलाया और बोला साइन ऑफ दे दो, बाद में सेट कर लेंगे, साइन ऑफ दे दो, बाद में सेट कर लेंगे। और चलो, ये काम करने वाले ऐसे ध्यान से काम करे तो पक्की बात भाई। अब बात आ जाती है सीनियर डेवलपर पे, सुनील शेट्टी जी। उनको गुस्सा आ जाता है, साला अब उनका काम तो भगाया, छोड़ेगा लाए, किसने काम किया उसको बुला के लाओ, अपन ने नहीं किया। अब सुनील शेट्टी जी साइड हो जाते हैं और नवाजुद्दीन को सामने ला जाता है, क्योंकि आपको पता है ऊपर के लोग छोड़ दिए जाते हैं, बाद में ट्रेनिंग मरता है सबसे नीचे वाला। नवाजुद्दीन अपना सेट हो गया है, अब बोलते हैं बाकसम आपको एक बात बताए सर, आपकी जैसी कंपनी में अपन काम करना ही नहीं मांगता। अपन जिधर आया था ना उस दिन डिसाइड कर लिया था शायद, ये जो कंपनी है ना अपन इसे छोड़ के जाएगा, और ये अगर आपका एसी बीसी और ये कॉफी मशीन नहीं होता ना तो अपन एक दिन भी यहाँ पे काम नहीं करता। अपन को जॉब चाहिए ना, अपन फटाक से निकाल कर फटाक से पकड़ लेगा। आपका जो पैसा और बात हुआ ना शायद, उसके लिए अपन आपको पिस्टल ले दो, अपन क्लाइंट के हालात में पैसा डाल के निकाल लेगा भाई। तो नवाजुद्दीन साहब की बात सुनी नहीं आती। अच्छा, सब देख रहे हैं साइड में आर्किटेक्ट साहब खड़े हुए हैं, वो देखते हैं मसला थोड़ा सा गंभीर हो रहा है, तो वो आते हैं और अब उनकी चलती है ऑर्गेनाइजेशन में, ज्यादा डांटे नहीं आते तो वो बोलते हैं प्रोडक्ट के बारे में, अब भैया अब एक बात नोट कर लो, लिख लो, तारीख याद कर लो, हमें 1 महीने पहले बताया कि बेटा ये प्रोजेक्ट चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चला बे, जानते हो? अब हमारे लपड़ बुद्धि खुल जाए तुम्हारी, 2 महीने पहले बताए थे पूरा कोड रिव्यू करा लो, हमसे कराए थे नहीं कराए थे। अबे नहीं कराए तो प्रोजेक्ट की कोई गारंटी नहीं होती, कभी फट जाएगा। अब एक काम करना बे, अगला प्रोजेक्ट बनाना तो हमसे पहले रिव्यू करा लेना, मोड़ लगा लेना, ठप्पा लगा लेना, मार्केट में नंबर 1 जाएगा, समझे? तो इरफान खान जी अपना काम करके चले जाते हैं। अब हमारे ऐसी पीजी ग्रुप के मेंबर है पीयूष मिश्रा, कम लोग जानते होंगे, बड़े वर्सेटाइल एक्टर हैं। वो आते हैं और वो कहते हैं सब बदला है, सब खराब हो रहा है, धीरे धीरे सरकार कर रही है 2 गज की दूरी, कोरोना जरूरी, वैक्सीन लगाओ, मास्क लगाओ, इस प्रोजेक्ट में कोई घोटाला हुआ है, घोटाले को पकड़ो, घोटाले को देखो। तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये थोड़ा ऐसी पीजी ग्रुप वाले ऐसे ही होते हैं, इनको बेकार, इनको साइड करो। सॉरी, अब
यूआई डेवलपर, सीनियर डेवलपर यूआई डेवलपर अजय देवगन, वो खड़े हुए हैं। वो अपने अंदाज में थोड़ी गर्दन टेढ़ी है। टेढ़े लबों पे इंकार है, बड़े लबों पे इंकार है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी कमी थी, वो थोड़ा एआई ड्रिवन है। एआई उनने सीखी थी बट कभी अप्लाई नहीं कर पाई, यूआई में चले गए, तो वो एआई सेंटर है। इस प्रोजेक्ट की एक ही कमी थी, इसमें अगर हमने एआई लगाई होती तो आज इस प्रोजेक्ट का कुछ नहीं होता। पंकज त्रिपाठी जी बोलते हैं, बेटा जो कि एआई वीआई अपनी गर्दन पे लगाओ, जब सीधी हो जाए तो हमें बताना, हम प्रोजेक्ट पे भी लगा देंगे। अब ओम प्रकाश जी बिजनेस एनालिस्ट, वो पहुंचते हैं अपना पूरा सोचते हैं, मैं एनालिस्ट बता दूं। मैंने कहा था अरे प्रोजेक्ट का बिजनेस एनालिस्ट सही से नहीं हुआ, सारे लोग प्रोसेस वायलेशन करते हैं। अगर मुझे प्रोसेस दी होती तो मैं प्रोसेस से सब चीजें पहले टाइम से पकड़ लेता, तुमने नहीं किया इसीलिए इसका ये हाल हुआ। जगदीप जी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, अब इनका कुछ काम नहीं होता, ये खाली कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में कुछ कमी रह गई होगी तो ये अपनी सफाई देते हैं, बोलते हैं अबे हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे नहीं पड़ा, अबे वो आए पीएम और टीएल और हमसे नहीं किए बात और प्रोजेक्ट की लग गई वाट। अबे हमारे पास आते तो हम प्रोजेक्ट को बराबर डिलीवर कराते। तो उसके बाद लास्ट में दरवाजे पे खड़े हैं अकाउंट मैनेजर अजीत जी, भरत कोट वोट पहन के, अमित त्यागी कोट वोट पहन के खड़े। स्मार्ट बॉय, हम 50 करोड़ का प्रोजेक्ट इसलिए लेकर आए थे कि हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं, पर इन ऑफ्स वालों ने हमारा प्रोजेक्ट मिट्टी में मिला दिया। अब मोना स्कूटी से आएगी और माइकल साइकिल से, और हमारा ऑडी का सपना पानी में चला जाएगा। अब क्या होता है, ये अजीत जी बोलते हैं कि बोर्ड मीटिंग, पंकज त्रिपाठी जी देखते हैं कि भाई ये मसला बढ़ गया, बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। तो ही सेज बोर्ड मीटिंग में बुलाते हैं सबको, एक काम करो सब लोग बेटा नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के आओ, कल बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें देखा जाएगा क्या होगा। अब सब लोग बोर्ड मीटिंग में पहुंचते हैं, राजकुमार की एबीपी बैठे हुए सेंटर टेबल पे, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, अब बंद करता है तो सिर्फ अब मार्केट में उधार से। अब ये प्रोजेक्ट जो आपने ढोया है ये आप ही बचा के लाएंगे, हमारा उधारी का पैसा आप ही रिकवर कराएंगे। अशोक कुमार जी आते हैं, वो थोड़ा बुढ़े हो गए, वो समझ में कहते हैं रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी। अब बीच वाले स्टेशन बोले रोक रोक रोक, एक बात बताओ, आपस में मत लड़ो, ये इंटरनल प्रोजेक्ट है, इसे मैनेज कर लो, मैं मदद करता हूँ, सबको समझाऊंगा। सब लोग साइड करते हैं। उसके बाद कुलभूषण खलबंदा की बड़ी सीनियर पोजीशन में सीईओ है, वो आते हैं, उनको कुछ समझ में रहा, उनका थोड़ा बुढ़ापा आ गया है। वो कहते हैं प्रोजेक्ट में कुछ गलती हो गई है, इस गलती को पकड़ना होगा। पंकज त्रिपाठी बोलते हैं सर गलती हो गई है, बड़ा आप थोड़ा अपने आप को संभालिए। तो बोलते हैं नहीं, प्रोजेक्ट में कोई खास गलती हुई है, इस गलती को समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे घुटनों में दर्द बढ़ गया है। जिन सबने काम किया उनसे बोलो मेरे पैरों की मालिश कर दो। नसरुद्दीन जी आईटी हेड, वो अपना विचार रखते हैं, बोलते हैं वो क्या है कि किसी प्रोजेक्ट में 50 बगाना पाप है, ये 10 गुना है, 100 गुना है, 1000 गुना है, पाप का पाप है ये। अब इसकी गलती भी डेवलपर को ही चुकानी होगी। अमरीश पुरी जी ऑप्स हेड, बोर्ड मीटिंग में बोलते हैं अरे भाई मैंने कहा था ना ये छोटे बच्चों का प्रोजेक्ट नहीं है, अब एक काम करो, इस प्रोजेक्ट का काम इन्हीं को दे दो, एक दिन का सीएम बन के देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि कांटों का ताज है ये डेवलपमेंट। लास्ट में डैनी जी, दो बचे, डैनी एंड पृथ्वीराज कपूर, फाइनल वर्डिक्ट बाय पृथ्वीराज कपूर। तो डैनी जी ये सब बातें सुन रहे होते हैं, बोलते हैं जवान को लगाम दे लड़के, एक बार जब तुझसे बोला था कि प्रोजेक्ट में काम ढंग से करना तो तूने क्यों नहीं किया,
अब कोई चारा नहीं है तो जाके काकताल का मैसेज दे दे क्लाइंट को, हमारे साथ काम करे, नाम होगा इसका, नाम मिलेगा, रुपये पैसा मिलेगा, शोहरत बढ़ेगी। तो ये डैनी दी के विचार थे। लास्ट में पृथ्वीराज जी कपूर खड़े जाते टेबल पे और अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तमाम लोगों की दलील सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि जिस डेवलपर ने इस प्रोजेक्ट में काम किया था, डेवलपर ध्यान दीजिएगा, जिस डेवलपर ने इस प्रोजेक्ट में काम किया था उसके द्वारा बाकी सारी टीम को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए और उस दीवार बनाने का काम उसी डेवलपर को दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।